एक रात का वाकया है। आसमान पर बेशुमार सितारे चमक रहे थे और सहरा की ठंडी हवा चल रही थी। हर तरफ गहरी खामोशी थी। इसी खामोश रात में अल्लाह के अजीम नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब की कुदरत पर गौर फिक्र कर रहे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ही नेक और मुखर्रब नबी थे। वह हमेशा अल्लाह की बनाई हुई कायनात को देखकर उसकी अजमत और कुदरत के बारे में सोचते रहते थे। जमीन, आसमान, सूरज, चांद और सितारों को देखकर उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत और शुक्र से भर जाता था। उनके दिल में अल्लाह पर मुकम्मल ईमान था। लेकिन एक दिन उनके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ। वह सोचने लगे कि अल्लाह ताला मुर्दों को किस तरह दोबारा जिंदा करता है। यह सवाल शक की वजह से नहीं था, बल्कि दिल के इत्मीनान के लिए था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाहते थे कि वह अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत का यह मंजर देख लें। इसलिए उन्होंने बड़े अदब और आजिजी के साथ अल्लाह ताला से अर्ज की, ऐ मेरे रब, मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम ईमान नहीं रखते? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन अर्ज किया, क्यों नहीं ऐ मेरे रब, मैं ईमान रखता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा दिल और ज्यादा मुतमिन हो जाए। अल्लाह ताला अपने बंदों के दिल की हर बात जानता है। उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल की सच्चाई और उनके मजबूत ईमान को देखा तो उन्हें एक अजीम मौजिजा दिखाने का फैसला किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा, 4 परिंदे पकड़ लो, फिर उन्हें अपने पास रखकर उनसे पहचान बना लो। उसके बाद उन्हें ज़बह करो और उनके टुकड़े कर दो। फिर हर पहाड़ी पर उनके टुकड़े रख दो। उसके बाद उन्हें पुकारो, वह तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। और जान लो कि अल्लाह जबरदस्त और हिकमत वाला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह के हुक्म पर अमल किया। उन्होंने 4 परिंदे पकड़े। रिवायतों में आता है कि वह मुख्तलिफ किस्म के परिंदे थे ताकि मौजिजा और ज्यादा वाज़ेह हो जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ दिन तक उन परिंदों को अपने पास रखा। इससे वह परिंदे उन्हें अच्छी तरह पहचानने लगे और उनसे मानूस हो गए। फिर वह दिन आ गया जब अल्लाह के हुक्म को पूरा करना था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम परिंदों को लेकर एक खुली जगह पर आए जहां आस पास छोटी छोटी पहाड़ियां थीं। माहौल बिल्कुल खामोश था और हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन परिंदों को ज़बह किया और उनके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर उन टुकड़ों को मुख्तलिफ पहाड़ियों पर रख दिया। कहीं परिंदों के पर थे, कहीं गोश्त के टुकड़े और कहीं हड्डियां। ये मंजर किसी भी इंसान के लिए बहुत हैरतंगेज था। लेकिन असल मौजिजा अभी बाकी था। जब सारे टुकड़े मुख्तलिफ पहाड़ियों पर रख दिए गए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक जगह खड़े हो गए। फिर उन्होंने बुलंद आवाज में परिंदों को पुकारा। जैसे ही उन्होंने पुकारा, एक अजीब और हैरतंगेज मंजर शुरू हो गया। हर पहाड़ी से परिंदों के टुकड़े हिलने लगे। हड्डियां अपनी जगह से उठकर एक दूसरे से जुड़ने लगीं। गोश्त के टुकड़े हड्डियों के साथ मिलने लगे और पर अपने जिस्मों पर वापस आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गैबी कुव्वत उन बिखरे हुए टुकड़ों को दोबारा जोड़ रही हो। कुछ ही लम्हों में चारों परिंदों के जिस्म मुकम्मल हो गए। फिर अचानक उनमें जान आ गई। उन्होंने अपने पर फैलाए और फिजा में उड़ने लगे। यह मंजर इतना अजीम और हैरतंगेज था कि देखने वाला हैरान रह जाता। थोड़ी देर उड़ने के बाद वह चारों परिंदे सीधे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत का यह अजीम मौजिजा देखा तो उनका दिल अल्लाह की अजमत और कुदरत से भर गया। अब उनका दिल पूरी तरह मुतमिन हो चुका था। यह वाकया सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ा सबक है। इससे हमें यह पैगाम मिलता है कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। जिस अल्लाह ने बिखरे हुए परिंदों को दोबारा जिंदा कर दिया, वह कयामत के दिन तमाम इंसानों को भी दोबारा जिंदा करेगा। चाहे इंसान की हड्डियां मिट्टी में मिल चुकी हों या उसका जिस्म बिल्कुल खत्म हो चुका हो, अल्लाह ताला उसे दोबारा जिंदा करने पर पूरी कुदरत रखता है। कुरान मजीद में यह वाकया सूरह बकरह में बयान किया गया है और यह अल्लाह की बेमिसाल कुदरत की निशानी है। इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि इंसान को अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखना चाहिए, क्योंकि जिस रब ने पूरी कायनात को पैदा किया है
वही रब दोबारा जिंदगी देने की भी पूरी कुदरत रखता है। और बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो।